गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडेज टॉपिक इज अटेंशन. अटेंशन मतलब ध्यान. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस in between of the sensation and the perception. So this is, you have already seen in any of the meeting, any of the conference, may I have your attention please, or any of the announcement. Pay no attention to what people say, pay very close attention to what they do. एक्चुअली ये कहावत भी है कि आप जो लोग कहते हैं उस पर ध्यान देने की बजाय उस चीज़ पे ध्यान दो जो वो करते हैं. यहाँ पर हमारे जो लर्निंग आउटकम्स होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में ये बहुत यूज़ होता है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में. डेमोन्स्ट्रेट एन एबिलिटी टू प्रेजेंट, एक्सप्लेन एंड समराइज द इंफॉर्मेशन. व्हाट इज़ कॉग्निटिव साइकोलॉजी? एक्चुअली हम अटेंशन प्रोसेस को स्टडी करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंडर, जो कि साइकोलॉजी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है. Cognitive psychology is the branch of psychology that studies mental processes including how people think, perceive, remember and learn. As part of the larger field of cognitive branch of psychology is related discipline including neuroscience and linguistic also. Attention topic: the role of attention, visual attention, auditory attention, theories of selective attention, everyday and clinical problems of the attention. What is role of the attention? Sternberg: attention acts as a means of focusing limited mental resources on information and cognitive processes that are most salient at a given moment. अटेंशन क्या करता है? हमारी जो पूरी की पूरी मेंटल रिसोर्सेज है उसकी कुछ पावर को फोकस करता है एक लिमिटेड रिसोर्सेज तक. अटेंशन इज ए मेंटल प्रोसेस दैट रिक्वायर्स मेंटल रिसोर्सेज और मेंटल एनर्जी टू डायरेक्ट एंड फोकस मेंटल प्रोसेसेस. These mental resources are limited. The more attention one task requires, the less available for performing others. So attention क्या है? हमारे लिए एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो कि बहुत सारी मेंटल रिसोर्सेज को यूज़ करती है और उनको डायरेक्ट करती है, जैसे कि थिंकिंग को, लर्निंग को डायरेक्ट करती है किसी पर्टिकुलर किसी स्टिमुलस की तरफ. Everyone knows what attention is. William James in 1890 in the book of Principles of Psychology. It is the taking possession of the mind in clear and vivid form of one out of what seems several simultaneously possible objects or trains of thought. Focalization, concentration of consciousness are of its essence. सभी जानते हैं कि अटेंशन क्या है. इट इज़ द टेकिंग पोजेशन ऑफ द माइंड. माइंड का पूरा पोजेशन लेना, किसी एक तरफ फोकस करना, क्लियर और विविड फॉर्म में. बहुत अद्भुत तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं. वन आउट ऑफ व्हाट सीम सेवरल साइमल्टेनियसली. कई बार हम एक चीज़ पे फोकस करते हैं और कई बार हमें एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें परसीव हो जाती है. देयर आर टाइप्स ऑफ अटेंशन: फोकस्ड अटेंशन, सस्टेन्ड अटेंशन, डिवाइडेड अटेंशन एंड सेलेक्टिव अटेंशन. फोकस्ड अटेंशन, आप इस वाले टास्क को बड़े ध्यान से देखिए, ये हम प्रैक्टिकल्स में भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वन पर्सन इज लिसनिंग टू साइमल्टेनियस टास्क. एक कान से दूसरा इनपुट आ रहा है, दूसरे कान से दूसरा इनपुट आ रहा है. तो पर्सन को हेडफोन लगा के दोनों तरफ से जो इनपुट है वो डिफरेंट है. फोकस करना है. जो लिंकन का, प्रेसिडेंट लिंकन का जो वो है भाषण है उस पर वो फोकस करेंगे. दूसरी तरफ जो हॉर्सेस गुलाब्ड अक्रॉस द फील्ड टाइप की स्टोरी चल रही है उसको उन्होंने इग्नोर करना है. सो दिस इज द फोकस्ड अटेंशन. सो अटेंडेड इनपुट को ही वो रिप्रोड्यूस करेंगे अपने स्पीच आउटपुट में. सस्टेन्ड अटेंशन इज यूज्ड इन द, जैसे कि हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती है, फॉरेंसिक में बहुत यूज़ होते हैं. फुली फोकस्ड ऑन समथिंग फॉर द लॉन्ग टाइम. सस्टेन्ड अटेंशन में कहीं भी हम रहे, कोई और काम करते रहे, बट हमारा पूरा फोकस रहता है एक ही पर्टिकुलर टाइप के टास्क पे, इन्वेस्टिगेशन पे. डिवाइडेड अटेंशन, रीडिंग एंड स्टडी, म्यूजिक. हम रीडिंग भी कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं और साथ में हमारे म्यूज़िक भी एक वाइट नॉइज़ की तरह चल रहा है. रिलैक्सिंग म्यूजिक फॉर स्टडी, रीडिंग एंड बेटर लर्निंग. सो दीज आर टास्क ऑफ द डिवाइडेड अटेंशन. सेलेक्टिव अटेंशन, वी चूज टू put our full attention on some specific task like reading the book and ignoring all the other noises around us. Role of attention.
In unattentional blindness, a stimulus is not perceived even when the person is looking directly at it. Simons and Chabris, these two people have discovered this phenomena. In attentional blindness, you can think about कि you are sitting in a meeting, आप कहीं पे डाइनिंग टेबल पे बैठे और आपका ध्यान किसी पर्टिकुलर पर्सन के किसी भी ऐसी चीज़ पे जा रहा है जिसको आप अटेंड नहीं करें. लाइक यू आर लुकिंग एट दी necklace of the person, you are looking at the bracelet of the person, watch of a person, eyes specs of a person, but unintentional blindness, but you are thinking something else. So ये unintentional blindness का example है. चेंज ब्लाइंडनेस, आप एक जगह लगातार देख रहे हैं बट आप उसमें चेंज महसूस नहीं कर पा रहे हैं. सो दिस इज चेंज ब्लाइंडनेस. आप फिक्सेट कर लेते हैं अपनी अटेंशन को एक ही जगह पे. विजुअल अटेंशन कैन नॉट टेक इन ऑल विजुअल इन्फॉर्मेशन एट वंस. हम एक साथ बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख सकते. देयरफॉर शिफ्ट अटेंशन अराउंड एनवायरनमेंट इज फोकस ऑन इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन. और इसलिए हम अपनी अटेंशन को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर शिफ्ट करते रहते हैं. नाउ यू कैन लुक एट द वट एवर द इंस्ट्रूमेंट यू आर यूजिंग टू वॉच दिस प्रेजेंटेशन. आप उस पर देखिए, फिर अपने हाथ को देखिए या फिर आप टेबल पे देखिए. सो यू कैन सी कि हमें अपनी विजुअल अटेंशन में शिफ्ट करना पड़ता है अटेंशन को. स्पॉटलाइट मेटाफर, अटेंशन इज़ लाइक ए स्पॉटलाइट. जैसे स्पॉटलाइट होती है किसी भी अगर कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करता है उसके ऊपर एक स्पॉटलाइट डाली जाती है. सो विच मूव्स अबाउट द अलाउ अस टू सेलेक्टिवली अटेंड द पार्ट्स ऑफ द विजुअल वर्ल्ड. माइकल पोजनर सजेस्टेड दैट एनहांस्ड प्रोसेसिंग डिटेक्शन अकर्स विद इन दिस स्पॉटलाइट. हम ये देखते हैं कि जो स्पॉटलाइट है जिस पे हम बहुत फुली फोकस्ड होते हैं उसी चीज़ पे ही हम ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं और ये हमारी अटेंशन को भी बढ़ाता है. So attention is directed towards space according to the spotlight model. It is a space based model of attention. तो इस मॉडल को हम स्पेस बेस्ड अटेंशन का मॉडल कहेंगे जिसमें कि स्पॉटलाइट के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. द फर्स्ट वन शुड बी मैच्ड विद द अदर. आपको सर्कल करना है. बच्चों को ऐसे टास्क दिए जाते हैं ताकि उनकी विजुअल अटेंशन बहुत अच्छे से बने. पॉप आउट टेक्सचर. यू जस्ट फोकस ऑन दिस ब्लैक प्लस साइन. दिस इज द फोकस्ड फोकल पॉइंट. इस पे आप फोकस करेंगे तो यू कैन डिटेक्ट द टी इन द विजुअल फील्ड. नेक्स्ट, मोर टेक्सचर. इफ यू विल पुट मोर टेक्सचर सो यू विल सी यू कैन नाउ ऑल्सो easily डिटेक्ट द टी इन द रेड font. Pop out harder texture. Now there is no T but there is some more texture. This is harder texture which is half look like V. This is Y. Pop out color. Focus on this point and just think about the same shape but color is different. Easily you can detect. Very easy. Pop out color plus texture. अब आप इसमें देखेंगे कलर और टेक्सचर आपको काउंट करने हैं. कितने आपको रेड टी दिखाई दे रहे हैं, कितने आपको ग्रीन टी दिखाई दे रहे हैं. So this is color plus texture. It is somewhat harder than the before level. Visual pop out. अगर आप ब्लू एस को डिटेक्ट करना चाहते हैं जो कि दोनों ही कलर से डिफरेंट है, चाहे वो आप इजी टास्क में देखें चाहे वो दूसरा टास्क है जिसमें आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वो भी बहुत ही ईजी है. ईजिली यू कैन डिटेक्ट द ब्लू एस इन बोथ द टास्क साइमल्टेनियसली विद इन सेम टाइम ऑफ द रिएक्शन टाइम. नो विजुअल पॉप आउट. रिएक्शन टाइम इंक्रीजेज विद डिस्प्ले साइज. अगर आप कलर को सेम रखते हैं, ग्रीन टी हार्ड और इवन हार्डर इन दी अनदर ग्रुप. विजुअल अटेंशन ओवर्टली एंड कोवर्टली. ओवर्ट मूवमेंट का मतलब है हमारा जो सर है हम उसको घुमा के देख सकते हैं विजुअल अटेंशन में चीज़ों को ढूंढने के लिए, और अपनी आइज मूवमेंट के थ्रू भी हम अपनी अटेंशन को शिफ्ट कर सकते हैं. कोवर्टली में इंटरनल शिफ्ट ऑफ द अटेंशन. हम एक ही जगह फोकस करके इंटरनली अपने कॉग्निशन से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर इंसान अपनी आई मूवमेंट से डिटेक्ट नहीं करता है. ऑडिटरी अटेंशन, ये तो विजुअल अटेंशन था. ऑडिटरी अटेंशन की अगर हम बात करते हैं तो देयर इज़ ए मडी वाटर, वेट सैंड एंड फिल्टर पेपर एंड यू कैन फिल्टर आउट द वाटर. विजुअल अटेंशन में व्हेन यू आर लुकिंग ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड साइमल्टेनियसली. आप देख भी रहे हैं और आपको कुछ आवाज़ें भी सुनाई दे रही है. नीड टू फोकस ऑन इन्फॉर्मेशन दैट इज इम्पोर्टेंट एंड इग्नोर इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. लिसन सेलेक्टिवली.
ऑडिटरी अटेंशन में हम सिलेक्टिवली सुनते हैं। ऑडिटरी अटेंशन फिल्टर करती है इन्फॉर्मेशन को। ऑडिटरी अटेंशन में कॉकटेल पार्टी फिनोमिना बहुत ही फेमस है, चेरी 1953। अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर है या आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, पार्टी में, ऑफिस में और कहीं पर कुछ शोर हो रहा है और वहाँ पर आपका नाम अचानक से अगर सुनाई देता है तो आप अपने नाम को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे। एंड दिस इज़ कॉल्ड कॉकटेल पार्टी फिनोमिना, कि कितना भी लाउड म्यूज़िक है, आपका अगर कोई नाम ले देता है तो आपको एकदम से उधर ध्यान जाएगा। आप पूरी अटेंशन उस रूम के उस पार्ट पे ले जाते हैं। आपको बाकी कुछ नहीं सुनाई दिया बट यू कैन से कि मेरी बात हो रही थी। सो यू हैव सीन पीपल जो ऐसा बोलते हैं, आपको पता है उन्होंने मेरी बात की है, मुझे देख के वो हंस रहे थे, मेरी बात हो रही थी, मैंने अपना नाम सुना है उनके मुंह से। डाइकोटिक लिसनिंग टास्क, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फोकस्ड अटेंशन में। सो ऑडिटरी अटेंशन भी हमारा फोकस्ड अटेंशन में ही आता है। डिफरेंट मैसेजेस आर प्रेजेंटेड टू ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ईयर, और उनको बोला जाता है कि आप रिपीट करो एक लाइन के मैसेज को। एंड क्वेश्चन ऑफ द मैसेज इन द अनअटेंडेड ईयर। लेकिन जो दूसरे कान से आवाज़ आ रही है उसके बारे में क्या है, उसके बारे में फिर भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें बताई जाएगी। दैट इज जेंडर ऑफ द वॉइस, कि ये तो पता चल जाएगा कि आवाज़ जो दूसरे कान से आ रही थी, जो हमने लिंकन वाला टास्क किया था, जो हॉर्स वाला था, यू कैन डिटेक्ट कि वो बच्चे की आवाज़ थी या बड़े की आवाज़ थी, या जेंडर वॉइस यू कैन अटेंड की मेल और फीमेल वॉइस थी। नाउ सेलेक्टिव अटेंशन एग्जाम्पल, यू हैव टू रीड दी in the capitals. It is quite amazing how people are able to selectively focus their attention on particular sources of information and ignore others. So easily you can go for the selective attention task. Theories: अर्ली सेलेक्टिव अटेंशन, फिल्टर थ्योरी ब्रॉडबैंड की थ्योरी के नाम से फेमस है 1958। अटेन्यूएशन थ्योरी ट्राइजमैन 1960। लेट सिलेक्शन थ्योरी डच एंड डच 1963। फर्स्ट इज थ्योरीज ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन डिटेक्टेड एंड फिल्टर्ड अर्ली। वो कहते हैं कि सबसे जल्दी हम इंफॉर्मेशन को पहले फिल्टर कर लेते हैं। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन डिटेक्टेड एंड सम सोर्सेज अटेन्यूएटेड। थर्ड है नो फिल्टरिंग बट कॉन्शियस सिलेक्शन बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स। हम फिल्टर नहीं करते बट कॉन्शियसली तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉन्शियसली सिलेक्ट कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को। अर्ली सिलेक्टिव अटेंशन थ्योरी ब्रॉडबैंड 1958। सबसे पहली थ्योरी में आप देखिए, फिल्टर इज बोटलनेक दैट प्रिवेंट्स सिस्टम एक्सीडिंग कैपेसिटी बाय ब्लॉकिंग सम इनपुट। जो इनपुट हमारे ब्रेन में आ रहा होता है सेंसरी रजिस्ट्रेशन के टाइम, सेंसरी मेमोरी में, उसमें हमारा एक सिलेक्टिव फिल्टर होता है और जो डिटेक्शन डिवाइस होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में उस इन्फॉर्मेशन को ले जाता है। फिल्टर बेस्ड ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिग्नल, लोकेशन ऑफ सोर्स, पिच, लाउडनेस एंड स्पीड। ओनली फिल्टर्ड मटेरियल इज एनालाइज्ड फॉर मीनिंग। जैसे आपको इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी सुनाई देती है, बहुत सारे, लेकिन कोई स्पेसिफिक अलग तरह की इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी हमारे ऑडिटरी सिस्टम से हमारे ब्रेन की तरफ जाती है, उसको हम एनालाइज करते हैं। अर्ली सिलेक्टिव अटेंशन ब्रॉडबैंड 1958। In Broadband's view, the auditory mechanisms acts as a selective filter, regardless of how many competing channels or messaging are coming in. The filter can be tuned or switched to any one of the messages based on characteristics such as loudness or pitch. जैसे कुछ तेज़ बोलने वालों की तेज़ बोलने वाले लोग जो धीमे या प्यार से बात करते हैं, उनकी बातों को दबा लेते हैं और अपने आप को थोड़ा डोमिनेटिंग महसूस कराते हैं। अटेन्यूएशन थ्योरी ट्राइजमैन। Input processed in terms of physical and linguistic properties and meaning. Some inputs are attenuated or backgrounded. Some aspects of meaning words that have high subjective importance are easily attended to in attenuated messages. अब जब सेंसरी इन्फॉर्मेशन में सेंसरी रजिस्ट्रेशन के टाइम इनपुट आता है वो हमारे अटेन्यूएशन कंट्रोल तक आ जाता है, बट हमारी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है और जो हमारा डिटेक्शन डिवाइस है वो बड़े ही ध्यान से एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को फोकस करता है और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन सिलेक्टिव होगी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लेवल पे होगी। सो वी आर अटेंडिंग द इन्फॉर्मेशन। बैकग्राउंडेड के लिए हम इन्फॉर्मेशन को दोनों को अटेंड करते हैं, बट नेक्स्ट लेवल पे जाके शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए हम उसमें से एक ही इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। अटेन्यूएशन थ्योरी,
ट्राइजमैन रिजेक्टेड द अर्ली सिलेक्शन नोशन एम्बॉयडेड इन ब्रॉडबैंड थ्योरी। ये कहते हैं कि सबसे पहले सिलेक्शन नहीं होता, जैसे कि ब्रॉडबैंड ने कहा था, इनिशियली हम सिलेक्ट कर लेते कि हमें कौन सी बात सुननी है। शी क्लेम्ड दैट ऑल इनकमिंग मैसेजेस रिसीव सम अमाउंट ऑफ लो लेवल एनालिसिस इंक्लूडिंग द एनालिसिस ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैसेज। ये कहते हैं कि जो हमें इन्फॉर्मेशन आती है उसको हम कुछ कम लेवल के एनालिसिस पे सुन लेते हैं, और उसके बाद लो लेवल का एनालिसिस होता है एक तरह के मैसेज का, दूसरे का थोड़ा अच्छे लेवल का एनालिसिस होता है, बट इन्फॉर्मेशन हमारे सेंस ऑर्गन्स तक दोनों पहुंचती है। व्हेन द अनअटेंडेड मैसेजेस यील्ड नो यूजफुल और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोज मैसेजेस आर अनअटेन्यूएटेड। जब अनअटेंडेड मैसेज कोई इन्फॉर्मेशन अच्छे से हमें नहीं लेके आता है तो उसको हम बैकग्राउंड नॉइज़ बना देते हैं और वो वीकेंड हो जाते हैं और उनके लिए हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो अटेन्युएशन का मतलब है कि हमें इनको कोई अटेंड नहीं करना है। बैकग्राउंडेड अटेंड तो कर लिया लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए। लेट सिलेक्शन थ्योरी बाय डच एंड डच। सेंसरी रजिस्टर, डिटेक्टिव डिवाइस एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड देन रिस्पॉन्स। ये कहते हैं रिजेक्ट एजम्पशंस एंड लिमिटेड कैपेसिटी प्रोसेसर नीड्स ए फिल्टर। ये कहते हैं कि ये मत सोचो कि हमारा जो सेंस ऑर्गन्स की कैपेसिटी है वो बहुत ही लिमिटेड है। सिलेक्शन फॉर एक्शन रादर देन सिलेक्शन फॉर अटेंशन। हम सिलेक्शन करते हैं एक्शन के लिए, ना कि अटेंशन के लिए। सो सेंसरी इनपुट्स आर प्रोसेस्ड कम्प्लीटली एंड एनालाइज इन टर्म्स ऑफ करंट इंपॉर्टेंस। हमें दोनों इन्फॉर्मेशन आती है, हमारी कोई लिमिटेड कैपेसिटी नहीं है जैसे ट्राइजमैन ने बोला, या अर्ली सिलेक्शन नहीं है जैसे ब्रॉडबैंड ने बोला। वट वी आर डूइंग, वी आर गिविंग इम्पोर्टेंट इनपुट, कॉन्शियसली परसीव करते हैं दोनों, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके लिए एक्शन देते हैं। ए डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन इज हेमी नेग्लेक्ट। हेमी नेग्लेक्ट क्या होता है? ए डिसरप्शन ऑफ डिक्रीज एबिलिटी टू लुक एट समथिंग इन द ऑफन लेफ्ट फील्ड ऑफ विजन एंड पे अटेंशन टू इट। Thus, hemi neglect is a disorder of attention in which one half of the perceptual world is neglected to some degree and cannot be attended to as completely or accurately as normal. इसमें हम आधे फील्ड को अटेंड ही नहीं कर पाते हैं, लेफ्ट फील्ड को स्पेसिफिकली हम अटेंड नहीं कर पाते, सिर्फ हमें राइट फील्ड की ही एनालिसिस होती है। अब एक डिसऑर्डर आता है, इसमें हम लोग बड़े ही उससे करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अंडर द स्कूल सेटिंग फॉर स्टूडेंट्स, फॉर एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। कुछ हाइपर एक्टिव लोग होते हैं तो अटेंशन डेफिसिट बोलते हैं, जो अटेंशन सीकर्स भी उनको बोला जाता है। एंड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिविटी क्या है? इन अटेंशन, इन अटेंटिव टाइप में 30%, कंबाइंड में 61% और हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव टाइप के 9% लोग होते हैं। इम्पल्सिवनेस के ये लेवल्स होते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, प्रॉब्लम्स विद रिस्पॉन्स इनहिबिशन, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, पुअर सेल्फ मॉनिटर्ड बिहेवियर होता है, ऑलवेज ऑन द गो, फिजिट, रेस्टलेस। जैसे एक स्पिनर होता है ना, स्पिनर की तरह एज पे ही रहते हैं, दे आर जस्ट रेडी टू स्टार्ट। दे कैन नॉट सिट स्टिल, वो एक जगह पर शांति से नहीं बैठ सकते। दे कांट वेट फॉर दी अदर्स, दूसरों के लिए वेट नहीं कर सकते। बहुत इम्पेशेंट होते हैं, हमेशा बातें करते रहते हैं। एंड इनके लिए किसी भी रिस्पॉन्स को आप डिले नहीं कर सकते, और थोड़ा सा इनकी सक्सेसफुल रेट भी कम होता है हाइपर एक्टिव बच्चों का। इन अटेंशन, क्रोनिक प्रॉब्लम्स विद सस्टेन्ड अटेंशन, सस्टेन्ड अटेंशन इन लोगों में नहीं होती है। पुअर कॉन्सेंट्रेशन होती है एंड अटेंशन टू डिटेल्स, डज नॉट सेटल टू एनीथिंग, कंप्लीटिंग थिंग्स, पुअर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ और टू एंगेज इन टीडियस एक्टिविटीज़ और टास्क रिक्वायरिंग सस्टेन्ड मेंटल एफर्ट। इनको आप पेशेंसली कोई काम लगातार करने के लिए नहीं दे सकते। प्रेजेंटेशन ऑफ ADHD यू कैन सी, इनअटेंटिव होते हैं, अर्ली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, थोड़ा सा काम पे बैठते हैं फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ कुछ सोचने लगते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत सारे, इनका जो काम है कभी भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं मिलेगा आपको। सुनने के लिए ये रेडी नहीं रहते। डिफ़िकल्टी लिसनिंग, हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव, डिफ़िकल्टी स्टिल सिटिंग स्टिल, कुछ ना कुछ टैप टैप करते रहेंगे, पैर हिलाते रहेंगे, हाथों से कुछ ना कुछ करते रहेंगे, जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करेंगे और वो कहेंगे मैं तो सब काम कर लूँगा, टू डू लिस्ट इनकी इतनी सारी होती है मैं सब कर लूँगा। मेक रैश डिसीजंस, और बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। कंबाइंड सिम्टम्स ऑफ बॉडी प्रेजेंटेशन। साइंस ऑफ ADHD इन गर्ल्स, अर्ली डिस्ट्रैक्टेड, अपीयर्स विदड्रॉन,
किसी भी काम पे ध्यान नहीं देना, वहाँ से चले जाना। फॉरगेटफुल, जल्दी भूल जाते हैं। हाइपर टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बात करते हैं। एग्जैजरेटेड इमोशनल रिस्पॉन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, चिल्ला चिल्ला के रोते हैं ये लोग। सो दीज आर द ADHD इन गर्ल्स। इन बॉयज़ ऑल्सो द सेम सिम्टम, बस गर्ल्स में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ADHD diagnosis, what next? It is okay to feel angry or sad. Talk to others about your feelings. Find an ADHD support group. Consider a therapist and talk to a doctor. The role of attention हमने आज सीखा, विजुअल अटेंशन के बारे में, ऑडिटरी अटेंशन के बारे में, थ्योरीज ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन, एवरीडे एंड क्लिनिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द अटेंशन. Thank you very much, and you can do all these theories in detail, even difference between Treisman theory, Brodmann's theory, Dutch and Dutch theory. Thank you very much.